सादी शिराजी कहते हैं बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। 3 मिसरे आपने लिख दिए, चौथा मिसरा याद नहीं आ रहा था। इसी टेंशन में आंख लग गई। अल्लाह अकबर, किस्मत का सितारा चमका। सामने ख्वाब में आमना के लाल तशरीफ ला चुके हैं। एक अंधा शायर कहता है, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया सादी कैसे परेशान हो? अर्ज किया आका आपकी नात लिखने के लिए बैठा था, 3 मिसर लिख दिए, चौथा मिसरा याद नहीं आ रहा है। उसी टेंशन में या रसूल अल्लाह आंख लग गई है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सादी तुमने क्या लिखा है जरा मुझे भी सुना दो। अब सादी सुना रहे हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। मेरे नबी फरमाते हैं सादी चौथा मिसरा याद नहीं आ रहा। हाँ आका चौथा मिसरा याद नहीं आ रहा है। नबी फरमाते हैं चौथा मिसरा लगा दो, सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सल्लू अलैहि व आलिही। ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत आला हजरत जब कलम उठाते हैं, नबी की तारीफ लिखने के बारे में सोचते हैं, आखिर मुस्तफ़ा को क्या कहूँ। उनके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, उनकी आंखों को मा ज़ागल बसर व मा तग़ा कहा। कुरान ने उनकी रफ्तार को सुब्हानल्लज़ी असरा कहा। कुरान ने उनके आने को क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन कहा। कुरान ने उनके अखलाक के बारे में कहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए महबूब आपका अखलाक अजीम शान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम कहते हैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, तो आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ के माली को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और ये सिर्फ बरेली वाले की ज़बान नहीं है, बल्कि सिदरा के अमीन नबी तो कहा था या रसूल अल्लाह मैंने तमाम नबी और रसूलों को देखा है, लेकिन आपकी तरह कोई नहीं देखा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ज़बान किसकी है? मुस्तफ़ा कह रहे हैं बुलबुल सिदरा से। तो हज़रत जिब्रील क्या कह रहे हैं? सब देखा आपकी तरह किसी को नहीं देखा। अब आला हजरत इसी की तर्जुमानी कर रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात गिरामी गर्मी का मौसम भी है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप जो हैं इश्क़ रसूल में बैठे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ये गर्मी हश्र क़ब्र की गर्मी पे अल्लाहु अकबर कबीरा उसको ख़त्म कर देगी जो नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठेगा। अब आओ मैं आपको सुनाता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह फरमाता है तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हमारे नबी नूर हैं और साथ में कुरान मजीद लाए हैं। हम सुन्नियों को चाहिए हुजूर का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों को चाहिए, जुलूस मोहम्मदी निकालने वालों को चाहिए, हुजूर से मोहब्बत के दावे करने वालों को चाहिए कि वो खुद भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान पढ़ोगे तो जिंदगी में भी बरकतें आएंगी, और कुरान पढ़ के दुनिया से जाओगे तो आखिरत में भी अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तुम चाहो कि तुम खुदा से बातें करो तो तुम नमाज पढ़ने लगो। जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है मेरी तरफ देखो, वो खुदा से बातें करता है। और जब तुम चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे बातें करें तो तुम कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। जो कुरान की तिलावत करता है रब ताला उससे बातें फरमाता है। बात समझ में आ रही है? बताइए हुजूर से जो हमारी मोहब्बत के दावे हैं वो कब सच्चे होंगे? जब हम हुजूर के फरमान पे अमल करेंगे। बोलिए
हर मुसलमान को कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? उलमा फरमाते हैं जिस खानदान और कबीले में आलिम दीन ना हो वो खानदान और वो कबीला जिंदों का नहीं, वो खानदान और कबीला मुर्दों का है। मुझे आप बताइए, एक बाप अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर सब बनाने की कोशिश करता है लेकिन हाफिज कुरान नहीं बनाता। लेकिन मैं दोनों का फर्क आपको बताने लगा हूँ। हाफिज कुरान का पावर और डॉक्टर के कलम का पावर, इंजीनियर के कलम का पावर, अल्लाह अकबर कबीरा मास्टर के कलम का पावर और हाफिज कुरान का पावर, दोनों में कितना फर्क है। ये जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर होते हैं, इनकी मार्कशीट, इनकी डिग्री जमीन के ऊपर काम आती है, लेकिन जमीन के अंदर न मास्टर साहब की डिग्री काम आती है, न डॉक्टर की डिग्री काम आती है। जमीन के अंदर अगर कोई डिग्री काम आती है तो वो कुरान की डिग्री काम आती है। आपका बेटा डॉक्टर भी हो, आपका बेटा मास्टर भी हो, आपको जब इंतकाल के बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, आपको कब्र के मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा, आपका डॉक्टर बेटा आपको फायदा न पहुंचा सकेगा, इंजीनियर साहब फायदा न पहुंचा सकेंगे। लेकिन जिस बेटे को आपने हाफिज कुरान बनाया था वो बेटा आपकी कब्र के सरहाने बैठ कर गए जब सूरे बकरा की तिलावत करेगा, रब को रहमान कहेगा, रब को रहीम कहेगा, रब को गफूरुर रहीम कहेगा, रब ताला फरमाएगा अजाब के फरिश्तों वापस आ जाओ, मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी है, मैंने इसको बख्श दिया है, मैंने इसकी मगफिरत फरमा दी है। फरिश्ते कहेंगे मौला बड़ा गुनहगार है, मौला कब्र में आने वाला बड़ा खताकार है, आसियो खाती है तेरा नाफरमान बंदा है। रब ताला फरमाएगा फरिश्तों मैं इसके बुरे अमल नहीं देख रहा हूँ, बल्कि देखो इसकी कब्र के सरहाने इसका बेटा कुरान की तिलावत कर रहा है, सूरतुल बकरा को पढ़ रहा है, कभी मुझे रहमान कह रहा है, कहीं मुझे रहीम कह रहा है। ऐ फरिश्तों जिसका बेटा अल्लाह अकबर जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहकर के पुकारेगा, रहीम कहकर के पुकारेगा, फरिश्तों मुझे उसी की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देनी है। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने इसके अमलों को नहीं देखा बल्कि इसके बेटे की जबान पे कुरान सजा हुआ देखा है। तो ये कुरान के हाफिज हैं कि जो जमीन के अंदर काम आते हैं। इनकी डिग्रियों का आपको पता चलेगा जब इंतकाल हो जाएगा, तब पता चलेगा। मेरे नबी फरमाते मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने एक हाफिज की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। मदीने वाले आका कह रहे हैं जिसने इनकी इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरा जो मकसद है गुफ्तगू का वो हाफिज कुरान की अजमत बताना मकसद नहीं, उलमा की फजीलत बताना मकसूद नहीं है, बल्कि असले मतलूब ये है कि जो हुजूर रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को तशरीफ लाए हैं वो अपने साथ एक तोहफा लेकर के आए थे और वो तोहफा अपनी उम्मत के लिए लाए थे। वो तोहफा है कुरान। क्या है बोलो? वो तोहफा कुरान है। तुम्हें तुम्हारे महबूब, तुम्हें तुम्हारे आका तोहफा दे रहे हैं, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। अगर अपनी उजड़ी जिंदगी में, उजड़ी जिंदगी में अगर उसको आबाद करना चाहते हो तो कुरान मुक़द्दस खुद भी पढ़ने लगो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाने लगो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो सबसे पहला मेरा मैसेज आपको मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से जो आपने महफिल सजाई है, पहला आपको मैसेज ये है कि आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। हाथ उठा के बताएं कितने लोग कुरान पढ़ाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब पढ़ाएंगे। अरे जिनके बेटे नहीं है वो दुआ करें, जिनकी शादी नहीं हुई है वो नियत करें या अल्लाह बीबी देगा, औलाद देगा, कुछ बनाऊं या ना बनाऊं लेकिन बेटे को मैं तेरे दीन का सिपाही बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान, दीन का सिपाही बनाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती जब वो इंतकाल करा अजाब में गिरफ्तार हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका अजाब देखा, वापस आए, उसकी कब्र को जन्नत का बाग देखा, अर्ज किया या अल्लाह गुजरा था तो इस कब्र पे तेरा अजाब हो रहा था, अभी वापस आया हूँ तो
अजाब उठा लिया गया। वजह क्या है? रब ने फरमाया ईसा ये गुनाहगार था इसलिए इसकी कब्र पे अजाब हो रहा था। आज इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, इसकी बीबी ने एक बेटे को जन्म दिया। अल्लाह अकबर कबीर। वो दिन आया, आज वो बच्चा मस्जिद में पढ़ने पहुंचा है। उस बच्चे के उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। वो बच्चा तोतली जबान में मस्जिद के आगोश में बैठ कर गए मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है। ए ईसा पैगंबर, मुझे हया आती है जिसका बेटा जमीन के ऊपर बैठ के मुझे रहमान कह कर के पुकारे, मुझे रहीम कह कर के पुकारे, मैं उसके बाप को कब्र के अंदर अजाब दूं। ए ईसा अलैहिस्सलाम, इसके बेटे की बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने इसके बाप को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बहुत अच्छा आप हजरात समात कर रहे हैं और मैं भी आपसे ज्यादा नहीं कहूँगा कि सुभान अल्लाह बोलो, उछल के बोलो, हाथ उठा के बोलो, इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ आपने दिन में जुलूस मोहम्मदी में मेहनत की और फिर अगर आपके लिए हवा का इंतजाम होता तो हो सकता था महफिल में और चार चांद लग जाते। इसलिए कि आप परेशान हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, तुम जिस नबी की मोहब्बत में बैठे हो ना, वो तुम्हारे नबी तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे नबी तुम्हें देख रहे हैं। हुजूर की मोहब्बत में गर्मी को बर्दाश्त करके बैठे हो। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब जरा ये उठने का सिलसिला जो है ना, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर लीजिए। सब एक साथ उठ करके जाएंगे तो अभी सलाम पढ़ा जाएगा तो उससे भी बात बेहतर नहीं। मैंने बड़ा तवील सफर तय किया है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद आप लोगों तक मैं पहुंचा हूं, कोशिश कर रहा हूं चंद बातें हुजूर की मिलाद के हवाले से बताऊं। अब सभी उठ करके जाने लगेंगे तो बताओ कि मैं इन कुर्सियों, इन चेयरों से खिताब करूंगा, इस कैमरे से खिताब करूंगा? बताइए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मैंने देखिए जिनको जाना था मैंने जाने दिया, लेकिन अब जो है ना ऐसा ना जाए। थोड़ी देर की बात है, इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आप भी चले जाएंगे। हजरात गिरामी तवज्जो के साथ सुने, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की शायरी यार कसम खुदा की ईमान को ताज़ा करती है। हुजूर की बारगाह में लोग आते हैं, डाइस पे, स्टेज पे, मिंबर रसूल पे बैठते हैं और आकर के हुजूर को समझाने के लिए बड़ी बड़ी भद्दी मिसालें दे करके चले जाते हैं। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत से सीखो हुजूर का इश्क। जब हुजूर को समझाने की भी कोशिश की तो दुनियावी मिसाल से नहीं बल्कि कुरान में कुछ हुरूफ हैं, हुरूफ मुक़त्तआत, हुरूफ मुक़त्तआत से आला हजरत ने मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को समझाने की कोशिश की, आँखों को समझाने की कोशिश की। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। कहते हैं काफ गेसु हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने हुजूर को कुरान मुक़द्दस में नूर फरमाया, मेरे आका नूर हैं। अब मैं नूर का मतलब आपको बताने लगा हूँ। देखिए नूर किसे कहते हैं, चराग किसे कहते हैं। आपने यहाँ चराग जला करके मिंबर रसूल पे आपने रख दिया, फिर आप ऐलान करने लगे, आपके इमाम साहब ऐलान करने लगे, आओ कमेटी वालों अपने अपने चराग इस चराग से रोशन कर लो। लोग आए उस एक चराग से अपने अपने चरागों को जलाने
लगे। मैं कहना चाहता हूँ जो चराग जला कर के मिंबर रसूल पे रखा गया, उस चराग से सबने अपना अपना चराग जला लिया। क्या जलाए हुए चराग की रोशनी में कोई कमी आई तो आप कहेंगे इस जलाए हुए चराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आई। ये दुनियावी चराग है जो तमाम चरागों को रोशन कर रहा है। मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैंने तुम्हारे पास एक नूर भेजा, अल्लाह के पास से तुम्हारे पास एक नूर आया। कसम खुदा की इस नूर मुस्तफ़ा ने कायनात को रोशन किया है। मुझे कह लेने दिया जाए जो चमका है मुस्तफ़ा के नूर से चमका है। आप तारीख का मुताला कीजिए, इसी नूर मुस्तफ़ा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चमकाया। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके, हजरत दानियाल इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके, हजरत योशा इसी नूर मुस्तफ़ा से चमके, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्द मनाफ इसी नूर से चमके, हजरत अदनान इसी नूर से चमके, हजरत अल्लाह अकबर कबीरा हाशिम इसी नूर से चमके, हजरत अब्दुल मुत्तलिब इसी नूर से चमके, हजरत अब्दुल्ला इसी नूर से चमके। मुझे कह लेने दिया जाए अबू बकर सिद्दीक इसी नूर से चमके, उमर फारूक इसी नूर से चमके, गौसे आजम इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी नूर से चमके, आला हजरत इसी नूर से चमके। और आला हजरत ने तो फरमा दिया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसी नूरे मुस्तफ़ा ने कायनात को चमकाया, कायनात को रोशन किया। देखें किस तरह रोशन किया। हजरत अदनान से ये नूर होते हुए जब अब्द मुनाफ के पास ये नूर पहुंचा। अब्द मुनाफ के 4 बेटे, एक बेटे का नाम हाशिम, नौफल, अब्द शम्स, मुत्तलिब। लेकिन ये 4 भाइयों में सबसे हसीन जो थे वो हजरत हाशिम थे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हाशिम की पेशानी में मुस्तफ़ा जाने रहमत को नूर मौजूद था। हजरत हाशिम मक्के के रईस थे, बहुत बड़े ताजिर थे। आप मक्के की सरजमीन से तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते यसरिब आया। मदीना शरीफ का पहला नाम यसरिब था। बीमारियों का घर कहते हैं दारुल बवा। मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले वो दारुल बवा था, लेकिन जब मुस्तफ़ा ने मदीने में कदम रखे वो यसरिब यसरिब न रहा बल्कि दारुल शिफा बन गया। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले उनके आस्ताने से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप हज़रात तवज्जो फरमाइए। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जनाब हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। उनकी नज़र यसरिब में एक दुकान पे बैठी हुई एक खातून पे पड़ी। वो खातून निहायत ही हसीन व जमील थी। उस खातून को देखा जो जनाब हजरत हाशिम ने पैगाम निकाह पेश किया। उस खातून ने आपका पैगाम निकाह ठुकरा दिया। तारीख में उस खातून को सलमा कहा जाता है। उनकी सहेलियों को जब पता चला तो सलमा की सहेलियों ने कहा सलमा तुम्हारा ख्याल गलत है। सलमा आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुमने किस नौजवान से रिश्ते को ठुकराया है। जानती हो अल्लाह अकबर कुरैश में कोई ऐसी खातून नहीं है जो हाशिम से निकाह करना नहीं चाहती हैं। ऐ सलमा तुम हाशिम के रिश्ते को न ठुकराओ बल्कि उसे कबूल कर लो। सलमा की सहेलियों ने जब कहा तो सलमा ने हजरत हाशिम से अल्लाह अकबर निकाह कबूल कर लिया, रिश्ता मंजूर कर लिया। आपका निकाह हुआ। हजरत हाशिम मक्के के रहने वाले थे, यसरिब में रहने लगे, अपनी ससुराल में रहने लगे, अपनी बीवी से मुलाकात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा खलवत सखीहा आपने अपनी बीवी से खलवत भी अल्लाह अकबर अपनी ससुराल में की है। हजरत हाशिम की पुश्त में जो नूर मुस्तफ़ा मौजूद था, हजरत गिरामी वो सलमा के शिकम में चला गया। अब हजरत हाशिम का इंतकाल हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सलमा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा निहायत ही खूबसूरत था। उसके कान खूबसूरत, उसके रुखसार खूबसूरत, उसकी आंखें खूबसूरत, उसके होठ खूबसूरत। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक है, जितने बच्चे पैदा होते हैं सबके सर के बाल काले होते हैं, लेकिन
लेकिन ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसके सर के बाल काले नहीं बल्कि सर के बाल इसके सफेद हैं। जब यस्रिब वाले आते थे आकर के देखते थे, कहते थे सलमा तेरा बेटा बड़ा खूबसूरत है, सलमा तेरा बेटा निहायत ही हसीनो जमील है, लेकिन इसके बाल तो सफेद हैं। और अरबी में सफेद बाल वालों को शैबा कहा जाता है। तो यस्रिब वालों ने हजरत हाशिम के बेटे को जब देखा तो देख करके कहने लगे हादा शैबा, हादा शैबा, हादा शैबा, ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है? ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है। जब हजरत हाशिम का नाम अब शैबा पड़ गया, हाशिम की उम्र 9 या 10 बरस की हुई। आप अपने दोस्तों के साथ जंगल में तीर चलाने जाते थे, शिकार करने जाते थे। आपके दोस्त जब तीर मारते थे उनका तीर खता कर जाता था, लेकिन शैबा का तीर, हाशिम के बेटे का तीर खता नहीं करता था, निशाने पे जाके लगता था। इनके दोस्त कहते थे ऐ शैबा हमारे तीर खता कर जाते हैं, तुम्हारा तीर खता नहीं करता, आखिर क्या पढ़ के तीर लगाते हो? तो शैबा ने कहा था कमाल मेरा नहीं है बल्कि मेरी पेशानी में जो नूर मुस्तफा है इसकी बरकतों से मेरा तीर खता नहीं करता, जाकर के निशाने पे लग जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जनाबे मुत्तलिब ये इस बच्चे के चचा है। जब उनको पता चला कि तुम्हारा यतीम बच्चा भतीजा यस्रिब में रहता है, निहायत ही हसीनो जमील है, और शिकार के लिए जब तीर मारता है तीर उसका खता नहीं करता, जाओ उसे मक्के में लेकर के आओ। मुत्तलिब चले हैं, मक्के से यस्रिब आए और आकर के अपनी भाभी से कहा सलमा भतीजे को मुझे दे दो। पहले तो इनकार किया, लेकिन जब इसरार किया था मुत्तलिब ने तो इजाजत दे दी। कहा ठीक है ले जाओ, ख्याल रखना मेरे बेटे का, ये मेरे शोहर की अमानत है। जब मेरे शोहर ने मुझसे निकाह किया तो निकाह के बाद ये बसूरत हमल जब मेरे शिकम में आया तो मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। अब ये दुनिया के अंदर है, अपना दिल इसी को देख के ठंडा कर लेती हूँ, इसका ख्याल रखना। मुत्तलिब लेकर के अब यस्रिब से भतीजे को मक्का आ रहे हैं, आप सवारी पे बैठे हैं, आगे मुत्तलिब हैं, पीछे ये बच्चा है। मक्के में आए हैं, मक्के वालों ने जब इस बच्चे को देखा है, कितना हसीन बच्चा है, कितना खूबसूरत बच्चा है, लेकिन बाल सफेद है। अल्लाह अकबर कबीरा, नाम तो पता नहीं था। जब ये बच्चा यस्रिब में पैदा हुआ था सफेद बालों की वजह से नाम इसका शैबा पड़ा था, लेकिन अब जब मक्के में आया है हजरात गिरामी तो मुत्तलिब के पीछे बैठा था, अपने चचा के पीछे बैठा था। इस बच्चे के चचा का नाम मुत्तलिब था, तो मक्के वालों ने इस बच्चे को अब्दुल मुत्तलिब कह दिया। अब्द के माना गुलाम के आते हैं, इसकी निस्बत अगर अल्लाह के अलावा की जाए तो इसके माना गुलाम के आते हैं, और इसकी निस्बत अगर अल्लाह की तरफ की जाए अल्लाह जल्ला जलालुहु की तो इसके माना बंदे के आते हैं। अब्दुल्ला इसके माना आते हैं अल्लाह का बंदा। अब्दे मुस्तफ़ा इसका माना आता है रसूलुल्लाह का गुलाम। जैसे आला हजरत कहा, आला हजरत अपने आप को अब्दे मुस्तफ़ा कहते थे, इमाम कहते थे, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इस बच्चे को जब मक्के वालों ने देखा तो अब्दुल मुत्तलिब कह दिया, कहा ये तो अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का गुलाम है। यस्रिब में बच्चा पैदा हुआ, नाम शैबा पड़ा, लेकिन जब यस्रिब से मक्का आया तो नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। वहाँ शैबा है, शैबा से हटके अब अब्दुल मुत्तलिब नाम पड़ गया और अब्दुल मुत्तलिब से मशहूर हो गए। बरगैन वालों मुझे बताओ अब्दुल मुत्तलिब कौन है? तो सब कहेंगे अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के दादा की शान, कसम खुदा की वो पैदा हो तो यस्रिब वाले शैबा कहे, मक्के में आए तो मक्के वाले अब्दुल मुत्तलिब कहे। उन्हें क्या मालूम था ये बच्चा आगे चल के कसम खुदा की
सरदार कुरैश होगा, काबे का मुतवल्ली होगा यही बच्चा, और इसी के पोते बनके मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तशरीफ लाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, एक बात और सुनिए तवज्जो के साथ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा, जब ये नबी के दादा अपनी माँ के शिकम में थे, इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था। यानी नबी के दादा जब दुनिया में आए तो वालिद का साया ना था, और जब हुजूर दुनिया में आए तो हुजूर के वालिद का भी इंतकाल हो गया था। अल्लाह अकबर, ना तो पोते का साया था बज़ाहिर वालिद का, और ना अल्लाह अकबर हुजूर के दादा का साया, हुजूर के दादा पे हुजूर के परदादा का साया नहीं था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हुआ, आपने चंद निकाह फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हुआ, आपको ख्वाब आया, कहा अब्दुल मुत्तलिब जो आबे ज़मज़म का कुआं जनाबे ईसा जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकतों से निकला था, उनकी एड़ी से निकला था, जरा उसे खोदो तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, वो बंद हो गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब चले हैं, आबे ज़मज़म का कुआं खोदना शुरू किया है। मक्के के दूसरे सरदार आ गए, आकर के रोक दिया, कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या करने लगे हो? कहा आबे ज़मज़म का कुआं निकाल रहा हूँ। कहा हम तुम्हें खोदने नहीं देंगे। आपने अपना चेहरा पीछे किया तो क्या देखा? सिर्फ एक बेटा खड़ा है, आपका एक बेटा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काश मेरे पास आज 10 बेटे होते, और ये लोग जो मुझे कुआं खोदने से रोक रहे हैं, मेरे 10 के 10 बेटे मेरे साथ आते और ये लोग मुझे रोक न पाते। आपने उसी दिन मन्नत मांगी, नजर मानी, दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे 10 बेटे देना, और जब तू मुझे 10 बेटे देगा मैं एक बेटे को तेरे नाम पे तेरे घर के सामने लाकर के ज़िबा करूंगा। ये आपने नजर मानी। खुदा के खजाने में कोई कमी नहीं है मेरे भाई। जब दामन में कुछ ना रहे, बर्बादी हो जाए, मकान बिक जाए, दुकान बंद हो जाए, तो किसी के दरवाजे पे जाके भीख ना मांगो, बल्कि रब के सामने दामन फैला लो। कसम खुदा की, खुदा के खजानों में कोई कमी नहीं है। रब की शान तो ये है, उसकी रहमत तो कहती है हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसको रहनबे मंजिल ही नहीं। दुनिया वाले देकर के शर्मिंदा करते हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों को जब देता तो वो शर्मिंदा नहीं करता। रब उसे देता है तो उसकी इज्जत भी बढ़ा देता है। तो अपने खुदा से मांगा करो, अपने रब की बारगाह में सर झुकाया करो, रब से दुआएं मांगा करो। दुआउ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मकसद है। आप नमाज पढ़ते लेकिन अफसोस दुआ नहीं मांगते। नौजवानों दुआएं मांगा करो, नौजवानों फजर में दुआएं मांगा करो, नौजवानों जब बिस्तर पे सोने की तैयारी किया करो, दुआएं मांग मांग के सोया करो। कसम खुदा, रब से मांगोगे अल्लाह तुम्हें एक दिन इतना अता फरमाएगा, नस्लें भी खाएंगे फिर भी खत्म ना होगा। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाए, रब से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटे मांगे थे, लेकिन अल्लाह ने 11 बेटे अता फरमा दिए। कितने अता फरमाए? 11 बेटे। जब 11 बेटे मिल गए आपको, तो वो जो आबे ज़मज़म का कुआं खोदने के लिए दूसरे कबाइल के सरदारों ने आपको रोका था, उस वक्त आपने नजर मानी थी 10 बेटे होंगे तो एक बेटा खाने काबे के सामने लाकर ज़िबा करूंगा। वो नजर जो थी आपके जहन से निकल गई, तो ख्वाब आया अब्दुल मुत्तलिब वो नजर तो पूरी कर दो, तुमने 10 मांगे थे हमने 11 दे दिए, एक बेटा हमारे नाम पे ज़िबा करो ना। आपने तमाम बेटों को इकट्ठा किया, बेटों से कहा बेटो मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले नदर मानी थी, अल्लाह मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटा अल्लाह के घर में सामने ले जाकर के ज़िबा करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने मुझे 10 नहीं बल्कि 11 बेटे अता फरमा दिए। तमाम के तमाम बेटे कहने लगे वालिद साहब हमें ज़िबा करना, हमें ज़िबा करना, हमें ज़िबा करना। कितने वफादार बेटे हैं। आज के बेटों से अगर बाप कहने लगे तो बेटे उल्टे जवाब देंगे, उल्टे सुल्टे अनाप शनाप बातें करेंगे कि अब्बा पहले दुनिया में तुम आयो, पहले तुम कट जाओ, बाद में हम देख लेंगे।
हाँ, पहले तुम निमट लो, बाद में हम देख लेंगे। सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने कैसे बेटे अता किए? 11 के 11 बेटे कह रहे अब्बा मुझे ज़िबा करना, अब्बा मुझे ज़िबा करना, अब्बा मुझे ज़िबा करना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐसे नहीं, ना 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 ना, मैं पर्ची डालूंगा, मैं कुरान अंदाजी करूंगा। 11 के 11 बेटों के नाम लिख लिए, पर्चियों को बंद किया गया, जमीन पे डाला गया। का एक पर्ची उठाओ, जिसका नाम निकलेगा उसी को काबे के सामने ले जाकर के ज़िबा करूंगा, उसी का खून बहाऊंगा अल्लाह की रजा के लिए। हजरत गिरामी जब पर्चा उठाया गया और अंदाजी की गई, पर्ची उठाई गई तो किसी और का नाम नहीं, जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। और आप जानते अब्दुल्ला मेरे और तुम्हारे नबी के वालिद माजिद हैं। जब आपका नाम निकला, जनाब हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ में छुरी को लिया और अपने घर से निकले, काबे के सामने लेकर के आ गए। जब मक्के वालों को पता चला कि आज हजरत अब्दुल्ला को अब्दुल मुत्तलिब ज़िबा करने के लिए लेकर के चले गए हैं, सारे लोग दौड़ दौड़ के पीछे पीछे आ गए। आकर के कहा अब्दुल मुत्तलिब खुदा के वास्ते ये काम न करना, ये इतना हसीन तुम्हारा बेटा है, ये इतना खूबसूरत तुम्हारा बेटा है, इसे ज़िबा न करना। अगर तुमने ज़िबा कर दिया अल्लाह अकबर कबीरा, ये रस्म पड़ जाएगी। फिर एक हर बाप को अपना बेटा अल्लाह के घर के सामने ला करके ज़िबा करना पड़ेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बताओ फिर क्या करना चाहिए? तो मक्के वालों ने कहा था ए काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, हमसे कुछ दूरी पे एक काहिना औरत रहती है, एक बूढ़ी औरत रहती है, चलो वो इस मसले को सुलझा देगी, वही सही माना में इस मसले का जवाब देगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दूसरे लोगों के साथ में, रुआसाए मक्का के साथ में, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उस बुजुर्ग औरत के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। वो काहिना औरत अंदर से निकल के आई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब वो काहिना औरत अंदर से निकल के आई थी, उसके सर पे चादर नहीं थी, बुढ़ापे की वजह से उसके हाथ में लाठी थी, असा था, वो असे के सहारे नंगे सर बाहर निकल के आई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा किस लिए आप आए हो? आपने कहा मेरे 11 बेटे हो गए, मैंने नजर मानी थी एक बेटा अल्लाह के रजा के लिए अल्लाह के नाम पे ज़िबा करूंगा। अल्लाह अकबर, अब नजर पूरी करने का वक्त आया है। उस काहिना औरत ने कहा था वाकई तुम्हें बेटे को ज़िबा करना है तो लाओ पहले मुझे बेटा दिखा दो, पहले मुझे उस बच्चे की ज़ियारत करा दो। कसम खुदा की, जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे और तुम्हारे नबी के वालिद माजिद को उस काहिना औरत के सामने पेश किया, काहिना औरत नंगे सर थी, अंदर घर के अंदर चली गई और सर पे चादर डाल के फिर बाहर आकर के कहने लगी ए अब्दुल मुत्तलिब कान खोल करके सुन लो, अगर वाकई यही अब्दुल्ला है, कसम खुदा की जिसे तुम अल्लाह के घर के सामने ज़िबा करना चाहते हो तो याद रखना तुम्हारे हाथ में एक छुरी है, अगर 1000 छुरी 1000 तलवारें भी लेकर के तुम इस बच्चे को कत्ल करना चाहोगे, ज़िबा करना चाहोगे तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी छुरी नहीं है, ऐसी तलवार नहीं है जो इस बच्चे को ज़िबा कर सके। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, आका की आमद, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर कोई ऐसी छुरी, कोई ऐसी तलवार नहीं है जो इस बच्चे की गर्दन काट दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कही तूने कैसे कह दिया? बोले मेरे पास दलाइल है, दलाइल। मैंने अपनी कदीम कुतुब के अंदर जितनी निशानियां आखिरी नबी की पढ़ी हैं वो सब की सब अलामात, निशानियां मुझे इस बच्चे की पेशानी में नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी आखिरुज़्ज़मा का बाप बनने वाला है सुभान अल्लाह। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर नजर कैसे पूरी होगी? वो पेड़ वाला हिसाब नहीं था, खजूर के पेड़ पर चढ़ गए, खूब भी ऊपर चढ़ गए चुटिया पे। अब हवा के सहारे से पेड़ हिल लिया, इनके पैरों से जमीन निकल रही है। ऊपर कह रहे अल्लाह अगर नीचे सही सलामत उतर गया तो 1000 रुपये तेरे घर में दूंगा।
और नीचे आ गए, बोले 500 दूंगा, और नीचे आए 250, और जब बिल्कुल नीचे उतर के आ गए बोले गलत बात है भाई, आज के बाद तो हम चढ़ेंगे नहीं, वो 250 भी खत्म कर दिए। ये हमारे और तुम्हारे मतलब क्या है, अल्लाह से किए वादे होते हैं कि हम बिल्कुल उनको फरामोश कर देते हैं। ये है जनाब अब्दुल मुत्तलिब का। ये बता फिर मेरी नजर पूरी कैसे होगी, मैंने जो नजर मानी थी उसे कैसे पूरी करूं। उसने कहा हम तरीका बता देते हैं आपको। कहा कौन सा तरीका? बोले एक काम करो, एक पर्चे पे अब्दुल्ला का नाम लिखो और एक पर्चे पे 10 ऊँटों का नाम लिखो, यानी एक पर्चे पे 10 ऊँट और एक पर्चे पे अब्दुल्ला का नाम, दोनों पर्चों को डाल दो। का अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 ऊँट और बढ़ा देना, फिर अगर अब्दुल्ला का निकले 10 और बढ़ा देना, बढ़ाते चले जाना जब तक ऊँटों का नाम न निकल आए। अल्लाह अकबर। पर्ची को डाला गया और अंदाजी की, जब पर्ची उठाई है तो मेरे और तुम्हारे नबी के वालिद माजिद का नाम निकला, हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए, 20 ऊँट हो गए। फिर पर्चियाँ डाली गई, उठाई है, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 का और इजाफा कर दिया गया, 30 हो गए, यहाँ तक के 100 ऊँट हो गए। जब पर्चियां डाली है, एक तरफ 100 ऊँटों की पर्ची है, दूसरी तरफ जनाबे हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची है। अब की बार जब पर्ची उठाई है, हजरत अब्दुल्ला का नाम नहीं निकला है, बल्कि 100 ऊँटों वाली पर्ची खुली है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों को अल्लाह के घर के साथ अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, यानी एक तो जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वादी मिना में लेकर के गए तो कुर्बान करने के लिए, मैं हजरत इस्माईल का भी बेटा हूँ और एक जनाबे अब्दुल्ला का बेटा हूँ। उन्हें ज़िबा करने के लिए मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर के अल्लाह अकबर कबीरा खाने काबे के सामने गए थे। उनको उनके फिदिये में दुम्बा लाया गया और अब्दुल्ला के फिदिये में 100 ऊँट दिए गए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जनाबे हजरत अब्दुल्ला के बारे में जब ये खबर आम हो गई तो यहूदी आपके मुखालिफ हो गए। कहा ये तो नबी, आखिरी नबी का बाप है, लिहाजा इसका कत्ल कर दो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कसम खुदा की, हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार खेलने गए हैं। 70 यहूदियों पर मुश्तमिल एक जमात आकर के जनाबे हजरत अब्दुल्ला को घेर के कहती है, ए अब्दुल्ला हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा मुझे क्यों कत्ल करोगे? कहा तुम्हारी पेशानी में आखिरी नबी का नूर है, हम उसे दुनिया में आना, उसका दुनिया में हम आना नहीं चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए, कहा तुम्हारे ना चाहने से क्या होता है, तुम चाहते हो वो नूर दुनिया में न आए, लेकिन अर्श का मालिक चाहता है वो नूर दुनिया में आए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कसम खुदा की 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरिश्तों ने कर दी, फरिश्ते आए, हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जंगे बदर में 313 मुसलमान थे, कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश हजारों की तादाद में थे, लेकिन फतेह अगर किसी की हुई है तो 313 मुसलमानों की हुई थी। हजारों हार गए थे, 313 ने मैदान बदर में फतेह का झंडा लहराया था। कसम खुदा की, मैं तो कहता हूँ जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बदर के मैदान में जब कुफ्फार की तलवारें चमकी थी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने अरीश में, अपने खेमे में हाथ उठा करके कहा था, या अल्लाह आज मैंने इस्लाम का असासा, या अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी की कमाई ला करके मैदान बदर में पेश कर दी है। ऐ परवरदिगार आलम, तू इन 313 की मदद करना, अगर आज ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा। मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा जाने रहमत की दुआ हुई है, इजाबत का सेहरा इनायत को जोड़ा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, मुस्तफ़ा की दुआ हुई है। 313 मुसलमान थे, 4000 या 5000 फरिश्ते आसमान से जबल मलाइका पे उतरे थे और आकर के फरिश्तों ने तलवारें चलाई थी, गर्दनें कट रही थी, काटने वाले नजर ना आ रहे थे। कसम खुदा की, आज का मुसलमान बिस्तर पे लेट करके खुदा से मदद चाहता है, या अल्लाह मदद कब आएंगे, फरिश्ते कब आएंगे। मैं कहता हूँ कि बदर वालों ने घर में लेट के मदद मांगी थी, बदर में फरिश्ते तब आए थे, मुसलमान निहत्ते निकले थे। आओ जंगे ओहद का नक्शा मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। जंगे ओहद में कसम खुदा की, जब काफिरों ने ये खबर आम कर दी कि मुसलमानों के नबी कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए, तो सहाबाए किराम कहते हैं हमारे दिलों के अंदर और जोश बढ़ गया कि जब आका दुनिया में न रहे तो हम अब किसके लिए रहेंगे। हमने फिर तलवारें चलानी और शुरू कर दी। मौला अली कहते हैं मैं एक जत्थे के अंदर कूद गया। अली कहते हैं मैंने अपनी जुल्फ़िकार हैदरी से उन्हें मार के अलग किया। मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत तो मौजूद है, मेरे आका तो सेहत और सलामती के साथ मौजूद है। असी जाने मिल्लत इस्लामिया, फिर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के अल्लाह अकबर कबीरा गुलाम मौला अली तलवार चला रहे हैं। अली की तलवार चल रही है, काफिरों की गर्दनें कट कट करके गिर रही हैं, दुश्मनाने ने इस्लाम मिट रहे हैं। इतने में हजरत जिब्राइल आ गए। जिब्राइल आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अर्श का मालिक अली की तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श का मालिक अली की तारीफ कर रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राइल, मेरा खुदा मेरे अली की तारीफ क्यों ना करेगा, मैं अली से हूँ, अली मुझसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिब्राइल बोले या रसूल अल्लाह, आप अली से, अली आपसे, मैं दोनों से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। आपसे भी हूँ और अली से भी हूँ। कसम खुदा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा कुर्ब का ताल्लुक अली से भी है और आपसे भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों से कुर्ब हासिल है मुझे, कुर्बत हासिल है मुझे। मेरे प्यारे भाइयों, अली ने अपनी जिंदगी बहादुरी के साथ गुजारी थी और आज तुम भी बहादुर बनने हो। खाली बहादुर, खाली खोखले नारे, जुलूस में ऐसे नारे लगा के आ रहा था कि इससे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। नबी का दामन इतनी जोर से नारा लगा रहा था जैसे कि गले की नस न फट जाए, इससे बड़ा कोई आशिक नहीं। लेकिन देखना जुमे के दिन नजर आएगा, 8 दिन लापता रहेगा। यही बात है हज़रत। ये नबी के आशिक है, समझ रहे आप, ये नबी के आशिक है। नबी का आशिक सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन नबी से मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। और जो नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा वो दुनिया छोड़ सकता है, जीते जी सजदे नहीं छोड़ सकता, नमाज नहीं छोड़ सकता। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौला अली की एक नमाज असर कज़ा हुई थी, आंखों से आंसू निकल गए थे। अली वालों बताओ तुम्हारे कितने आंसू निकलते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो लोग जो कहते हैं कि हम अली वाले हैं, हम मौलाई हैं, हजरत उन्हें ये भी नहीं पता अली की या पे जबर है या पेश है, फिर दावे करते हैं हम अली वाले हैं। ये बगरैन के रहने वाले कसम खुदा की मौला अली के सच्चे वफादार हैं। ये आला हजरत वाले ही अली वाले हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि आला हजरत ने हमें सिखाया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अली जुम्मअल कुरान वल कुरानु मअ अली, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ हैं। लन यतफर्रका, ये दोनों जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह से मुलाकात करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ एक तरफ तो दावा ये है अली का दामन नहीं छोड़ेंगे और
दूसरी तरफ तुम्हारा अमल ये है कि तुमसे कुरान पढ़ना नहीं आता। तुम्हारे घरों में ताकों में कुरान रखा हुआ है, कुरान के पपड़े पे जिलेदान पे अल्लाह अकबर कबीरा खाक जम गई है, धूल जम गई है, कुरान खोला नहीं जाता। मैं कहता हूँ ये कैसी मोहब्बत है। अरे जहाँ अली है वहीं कुरान है, जहाँ कुरान है वहाँ अली है, ये जुदा नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ जो अली से मोहब्बत करेगा वो कुरान से भी मोहब्बत करेगा, और जो कुरान से मोहब्बत करेगा वो अली से भी मोहब्बत करेगा। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोरदार तरीके से नारे का इस्तेमाल करें। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बजा दूं, बोलिए। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। हमारे नौजवान भाइयों को ये बोल रहे थे कि 12 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं इनका चेहरा देख रहा था, यार कितनी अच्छी सोच है, कितनी प्यारी सोच है। अल्लाह तमाम नौजवानों की सोच ऐसी कर दे। हमारे नौजवानों को कुछ पता ही नहीं, जलसा सजा के दीवाने हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं किसको पेश कब करना है। उन्हें बेचारों को ला करके गरीबों को बिठा देते हैं। मालदार कब आते हैं वो तो समझते हैं, हुजूर की महफिल में गरीब जाते हैं। इन्हें बेचारों को दिन में काम भी करना होता है, लेकिन ये गरीब मुस्तफ़ा के आशिक, इन्हें भी मैं सलाम करता हूँ। ये जब आके नबी की महफिल में बैठ जाते हैं, कल को काम करना है क्या करना है ये भूल जाते हैं। और ये आला हजरत के, इस आला हजरत की ज़बान में इस तरह कहते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं अज़ीज़ाने मिल्लत रफीकाने उम्मत। तवज्जो फरमाइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, खुदा की मदद आएगी। कब मदद आएगी? जब हम अल्लाह रसूल के वफादार हो जाएंगे। मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह फिर उसकी मदद करता है, अल्लाह फिर उसकी हिफाजत और सियानत करता है। वो दुश्मन उसे देखते हैं लेकिन दुश्मनों को वो दुश्मनों को देखता है, लेकिन दुश्मनों को वो नजर नहीं आता। अल्लाह बचाता है हासिदों से, अल्लाह बचाता है कुफ्फार के शर से, अल्लाह बचाता है यहूदो नसारा के शर से, अल्लाह बचाता है मुफसिदीन के शर से। अगर तुम चाहते हो यहूदो नसारा, कुफ्फारो मुशरिकीन, मुनाफिकीन, हासिदीन, इनके शर से बचना चाहते हो तो अल्लाह रसूल के सच्चे वफादार बन जाओ। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत की। जनाब हजरत अब्दुल्ला के बारे में अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, आपकी बेकरारी बढ़ने लगी कि मेरे बेटे के पीछे दुश्मन पड़ गए, क्यों ना मैं जल्दी अपने बेटे का निकाह कर दूं। आप तलाश में रहते थे, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, कोई नेक लड़की मिल जाए मेरे अब्दुल्ला के लिए, जैसा मेरा अब्दुल्ला है वैसे ही इसकी बीवी मिल जाए। है सुभान अल्लाह। जैसा ये है वैसे ही इसके लिए खातून का, औरत का इंतजाम हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्या देखते हैं, एक दिन किस्मत का सितारा चमका। एक देहात से हजरत वहब अब्दे मुनाफ मक्का तशरीफ लाए। आपकी मुलाकात हुजूर के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब से हुई। कहा, अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी आमना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लो। ओ लोगो, एक बाप अपनी बेटी जब तुम्हें देने लगे ना तो उससे कोई डिमांड न करना, वो अपना जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है। उसने उसकी परवरिश की कसम खुदा की वो दे रहा है। कितना प्यार था बाप को बेटी से कि घर में बेटा बेटी दोनों हैं, लेकिन तिजोरियों की चाबी अगर किसी को देता है बेटे को नहीं, बेटी को देता है। बाप को इस बात पे भरोसा है कि मेरी बेटी अल्लाह अकबर इन तमाम चीजों के साथ में बेवफाई नहीं करेगी। बेटा डंडी मार सकता है, बेटी डंडी नहीं मार सकती। और ये असल वजह भी है कि बेटों से ज्यादा बाप से बेटियां मोहब्बत करती हैं। उतनी मोहब्बत बेटे नहीं जितनी मोहब्बत बेटियों को अपने बाप से हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई तुम्हें अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें देने लगे, उससे मुतालबात मत करना, उससे डिमांड मत करना। निकाह को आसान कर लो, आसान। निकाह को आसान करोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत भी देगा, दौलत भी देगा।
मिलेगा। मेरे नबी फरमाते निकाह आसान करो, निकाह करो, मालदार हो जाओ। तुम निकाह से पहले मेहनत करते थे, काम करते थे, रातों दिन भागते थे, शब रोज लैलो नहार भागते थे, पैसा आता था, बरकत नहीं होती थी, आता था चला जाता था, पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब निकाह हुआ है, आपने मेहनत की है, कसम खुदा की मेहनत तुम्हारी हो रही है, मेहनत आदमी की होती है, नसीब उसकी बीवी का होता है, नसीब उसकी औरत का होता है। इधर इस कमाने वाले का नसीब है और इससे इसकी बीवी का नसीब जुड़ गया, डबल मुकद्दर बन गए, डबल नसीब बन गए। अब पैसा कम भी रहा है और जुड़ भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब नाम सुना आमना, तो लफ्ज़ आमना पे गौर किया। आमना ये तो अमन से बना है, आमना के माना आते हैं सुकून देने वाली, इत्मीनान देने वाली, सुकून बख्शने वाली। आपने कहा तुम्हारी बेटी मुझे मंजूर है। कहा अब बताओ बारात लेकर के कब आ जाओ? कहा फुला तारीख में बारात लेकर के आ जाओ। बारात की तैयारी हो गई। कसम खुदा की, एक नबी के वालिद माजिद की बारात की तैयारी हुई। एक आज आशिक रसूल कहते अपने आप को, शर्म नहीं आती शर्म, उनकी भी बारातों की तैयारी होती है। जब रिश्ता जाता है, पहले घर से कुछ खवातीन जाती हैं, नाश्ता करती हैं, खाना खाती हैं, गले तक ठूस के कहती हैं कि घर जाके बताएंगे। अरे घर जाके बताना था तो फिर खाने की जरूरत क्या थी? बगैर खाएगी कह देती कि हम घर मशवरा कर लें। तुम्हें खाते हुए शर्म ना आई, हया ना आई? कह दिया घर जाके बताएंगे। फिर घर आकर के बता भी दिया कि ठीक है हमें कबूल है, हमने तुम्हारी बेटी को पास कर दिया। लेकिन अभी फुला लड़के की भाभी बड़ी वाली अपने घर थे, अपने मैके में थी, वो आएंगी। लड़के की फूफी नहीं आई थी, खाला नहीं आई थी, वो भी आएंगी। अब खाला फूफी बड़ी भाभी आ रही हैं। उसके बाद कहा साहब ईद के लिए हम मेहमानी करने आ रहे हैं, ईद के मौके पे मेहमानी करने जा रहे हैं। कहा साहब अब बकरा ईद है, अब आ रहे हैं। कितना खाते हैं हमने शादियों को कितना मुश्किल कर दिया। लेकिन नबी के वालिद माजिद की बारात चली है, न कोई घर से देखने गया है, सिर्फ नाम सुना है लफ्ज़ आमना, नाम बता रहा है लड़की बहुत अच्छी है, लड़की परेशान नहीं करेगी बल्कि सुकून देगी, लड़की आकर के इत्मीनान देगी, लड़की आकर के सेटिस्फाई करेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जनाबे अब्दुल्ला दूल्हा बन गए। 24 साल की उम्र, सेरा सजा नबी के वालिद माजिद के सर पे पहुंच गई बारात, हो गया निकाह। जनाबे हजरत अब्दुल्ला ने हजरत आमना से जो खलवत की तो अपनी ससुराल में अपनी बीबी से मुलाकात की। अल्लाह अकबर। जो नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में था, वह हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल हो गए रहमे यानी हजरत आमना के रहम में आ गया बसूरत हमल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के शिकम मादर में अब हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी को लेकर के आ रहे हैं। मक्कतुल मुकर्रमा अपने घर लेकर के आए। हजरत गिरामी फिर मुल्क शाम तिजारत के लिए गए। शाम से तिजारत करके सारे भाई आ गए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर मिली तो आप बर्दाश्त न कर सके। हजरत आमना को ये खबर मिली तो हजरत आमना कहती मेरा सुहाग उजड़ गया। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इद्दत में चली गई, सोग मनाने लगी। सोग जब मनाती थी, अरब में एक खातून 1 साल तक खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन नबी की अम्मी के बारे में मशहूर है। हुजूर की अम्मी इद्दत में थी, लेकिन आपके जिस्म से खुशबू निकलती थी। आप जिस जगह बैठ जाती थी वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी। लोगों ने शिकायत कर दी अब्दुल मुत्तलिब से कि तुम्हारी बहू ने तो रस्म रिवाज तोड़ दिए मक्के के। कहा बेटी आमना क्या तुमने खुशबू लगाई है? कहा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा फिर खुशबू कहाँ से आती है? कहा जिस दिन से तुम्हारे बेटे की अमानत बशक्ल हमल मेरे शिकम में आई है, उस दिन से मुझे पसीना भी आता है, तो उस पसीने से भी मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबू निकलती है।
जिस दीवार से टेक लगा देती हूँ वो दीवार खुशबूदार हो जाती है। फिर तारीख बताती है हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आने का अंदाज ये था कि आका ने आते ही सर सजदे में रखा, अपनी उम्मत को याद किया, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लेकर के आ गए। हर तरफ खुशी है, हर तरफ उजाला है। बेसहारों को सहारा मुस्तफ़ा ने दिया, गरीबों को सीने मुस्तफ़ा ने लगाया। सबके चेहरों पे मुस्कान लाने का काम मेरे और तुम्हारे नबी ने किया। सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुन्नियों, अगर वाकई तुम्हें नबी से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, तो हुजूर का मिलाद मनाने वालों तुम भी गरीबों का सहारा बनो, दस्तो बाजू बनो। कल मैं भीलवाड़ा राजस्थान में था, मैंने वहां भी ये बात कही थी कि जब जुलूस हमारे निकलते हैं, जब हमारे उर्स होते हैं, आरास की महफिल होती हैं, तो हमारी तंजीमें आती हैं। ये फुला महल्ले की तंजीम है, ये फुला बस्ती की तंजीम है। मैं कहता हूँ यार इतनी तंजीमें तुमने कर ली, लेकिन ये तंजीमें उस वक्त निकल के बिलों से क्यों नहीं आती जब एक गरीब की बेटी की उम्र ढल रही होती है और उसके बाप की गुर्बत की वजह से उसको कोई रिश्ता नहीं देता। इन तंजीमों को आगे आना चाहिए और गरीब बच्ची की शादी कराना चाहिए। कसम खुदा की अगर इस एक तंजीम ने भी अल्लाह अकबर कबीरा किसी एक गरीब बेटी को निकाह का जोड़ा पहना करके रुखसत करवा दिया, वो अपने बाप के घर से शादी का जोड़ा पहन के ससुराल बाद में पहुंचेगी। मदीने से जन्नत का पैगाम पहले दे दिया जाएगा। ऐ मेरे गुलामों तुम्हें जन्नत की बिशारत है। लिहाजा कहना चाहता हूँ ये तंजीमें अच्छी चीज हैं, लेकिन जब बस्ती में कोई बीमार हो, हजरात गिरामी छोटे छोटे बच्चे हो और उसको दवा की जरूरत हो, इन तंजीमों को आगे आना चाहिए, उस गरीब बीमार का इलाज कराना चाहिए। बस्ती में आप जब देखो कोई गरीब बच्ची है, उसको शादी की जरूरत है, उसका निकाह कराना चाहिए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। गरीबों के काम किया करो। कोई यतीम बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के बाप चला गया, एक यतीम बच्चे को गोद ले लो, अपने बच्चों के साथ उसको भी पढ़ाई कराओ, उसको भी एजुकेशन दिलाओ, उसको भी मदरसे की तालीम दिलाओ, उसे भी स्कूल की तालीम दिलाओ, ताकि उसे अपने बाप की याद ना आ सके। और आका फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो है, मिलादे मुस्तफ़ा मनाने वालों, आका फरमाते सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम की परवरिश होती हो, और सबसे अच्छा खाना वो है जो खाने में यतीम को शामिल किया जाता हो। लिहाजा जब खाने खिलाया करो, दावतें किया करो, तो यतीमों को भी शामिल किया करो। लिहाजा जब बच्चों को कपड़े दिया करो तो यतीमों को भी दिया करो। जब अपने बच्चों को खुशियां बांटा करो तो यतीमों को भी खुशियां बांटा करो। मैं तुम्हें इस्लाम का चैप्टर दिखाना चाहता हूँ। आप जरा मुस्तफ़ा की जिंदगी देखें, उनके अबू बकर की जिंदगी देखें, मुस्तफ़ा के उमर की जिंदगी देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा के बाद खलीफा बने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को ये मकाम हासिल था कि उमर की इज्जत मेरे मुस्तफ़ा भी किया करते थे। उमर का पावर ये था, आका फरमाते उमर की ताईद मेरा रब फरमाता है, यानी उमर जैसा सोचा करते थे वैसा कुरान उनकी सोच और उनकी राय के मुताबिक अल्लाह नाजिल कर दिया करता था। हजरत उमर की सोच ये थी कि औरतों को पर्दा करना चाहिए। अभी पर्दा नहीं आया था तो अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दे दिया। हजरत उमर की सोच ये थी मकाम इब्राहिम को मुसल्ला होना चाहिए। अल्लाह ने मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म दे दिया उमर के राय के मुताबिक। ये हजरत उमर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे, जाकर के रजिस्टर देखा, उस रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं, सुभान अल्लाह, नाम दर्ज है कि फुला आदमी को फुला गरीब की मदद करना, फुला को फुला यतीम बच्चों की मदद करना, सब के नाम लिखे थे।
एक नाम लिखा था कि यतीम बच्चे हैं, बेवा औरत है, उसकी मदद करना है। उसके आगे किसी का नाम नहीं लिखा था, काम करने वाले का, खिदमत करने वाले का। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन, इसके आगे मेरा नाम लिख दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसके आगे मेरा नाम लिख दो। कहा इसके आगे तुम्हारा नाम नहीं लिखा जा सकता। कहा किसका नाम है? कहा मत पूछो, राज राज में रहने दो। अल्लाह सुभान अब अल्लाह। देखें आप, रात का वक्त हुआ, उमर को चैन न पड़ी, उठ के उसके घर पहुंचे, दस्तक दी, दरवाजा खोला, का काम करना है। बोले काम तो कोई मेरा आकर के कर गया। उमर ने कहा तुम्हारा काम आखिर कौन करके गया है? कहा ना पूछो, मना किया है। बोले बताना पड़ेगा। उमर जलाली थे। कहा हाँ, हमारा काम जो करके जाते अमीरुल मोमिनीन करके जाते हैं, अबू बकर सिद्दीक करके जाते हैं। उमर की आंखों से आंसू निकले। कहा इसी वजह से अबू बकर ने अपना नाम नहीं लिखा। वो मेरे भाई सबक लें, जो किसी को सर्दी के मौसम में कंबल ब्लैंकेट देते हैं तो हजरत गिरामी उसकी फोटो लेते हैं और फेसबुक पे लगाते, स्टेटस लगाते हैं। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, उसकी तौहीन कर रहे हो। ये उमर अबू बकर सिद्दीक है, काम कर रहे हैं, नाम शो नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि रब को तो मालूम है कौन किसका काम कर रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे नेकी करते थे, छुपाते थे, और आज हमारे नौजवान नेकी करते हैं, फेसबुक पे छपाते हैं, स्टेटस पे छापते हैं, हजरात गिरामी यूट्यूब पे डालते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हजरत उमर अगली रात में ऐसी जगह जाकर के खड़े हो गए जहां से आने वाले अबू बकर तो दिखे, लेकिन अबू बकर को उमर न दिखे। जाकर के खड़े हो गए। आधी रात गुजरी है, क्या देखते हैं अबू बकर की सवारी आई है। नंगे पैर अबू बकर आए हैं, पैरों में आपकी जूतियां भी नहीं हैं, नंगे पैर आ रहे हैं। आकर के दामन पकड़ लिया हजरत उमर इब्न खत्ताब ने और कहा, ए अबू बकर एक बात तो बताओ, आप काम करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन ये तो बताओ नंगे पैर आने की जरूरत क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, मुझे डर लगता है जूती पहन गए, मैं ये सोचने लग जाता हूँ कहीं ऐसा ना हो मैं पैरों में जूतियां हो और जब मैं रास्ता तय करूं मेरी जूतियों से आवाज पैदा ना हो जाए और मेरी जूतियों की आवाज से किसी की नींद में खलल ना पड़ जाए। इस वजह से नंगे पैर आकर के इस गरीब औरत की मदद करता हो, इसके बच्चों की मदद करता हो। कसम खुदा की जब तक तुम लोगों की मदद न करोगे अल्लाह तुम्हारा इकबाल बुलंद न करेगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता न करेगा। ये कामयाबी नहीं है कि जब मौत आए तुम अल्लाह अकबर तुम्हें मसहरी में लिटाया जाए, कफन तुम्हें पहना दिया जाए, तुम्हारी बहन रोएगी मोहब्बत है, तुम्हारी माँ रोएगी मोहब्बत है, तुम्हारा बाप तड़पेगा मोहब्बत का तकाजा है, तेरा भाई तड़पेगा मोहब्बत का तकाजा है, तेरे बच्चे रोएंगे मोहब्बत का तकाजा है। ओ मेरे भाई ऐसे काम करके जा। बाप रोए ये कमाल नहीं है, बीबी रोए तेरे जनाजे पे ये कमाल नहीं है, तेरे बहन भाई रोए ये कमाल नहीं है, बल्कि कुछ अल्लाह अकबर ऐसे यतीम बच्चे होने चाहिए। इधर तो तेरा जनाजा उठने वाला हो और वो यतीम बच्चे अपने सरों को दीवार में मारने लगे। कोई कहे तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है, वो कहने लगे अरे रिश्ता पूछते हो, इसने हमारे लिए बाप का किरदार निभाया है, हमारे बाप के जाने के बाद बाप जैसी खुशियां हमें जिसने दी थी इसी ने दी थी जो आज कफन में लेटा हुआ है। कसम खुदा की इनकी मदद करके जाओ। जिस दिन तुम्हारा जनाजा उठे यतीमों के आंसू निकल जाएं, बेवाओं के आंसू निकल जाएंगे, इनकी आंखों से जो आंसू निकलेंगे जमीन पे बाद में गिरेंगे, अर्श का मालिक जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए पहले खोल देगा। खुद खाना बच्चों को खिलाना ये कामयाबी नहीं, खुद भी खाना बच्चों को खिलाना और साथ में बेवाओं को खिलाना, साथ में मिल बांट के यतीमों को साथ खाना, रिश्तेदारों के साथ खाना, ये कामयाबी है। मुसलमानों मजहब इस्लाम ये कहता है तुम्हारे पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है तब भी उसे बांट करके खिला दो, उसका ख्याल रखो, उसके बच्चे भूखे न सोए। कितना अच्छा है मजहब इस्लाम, कितना पाकीज़ा है मजहब इस्लाम। वो
कहता हिंदू गैर मुस्लिम भी है, तब भी उसको ईजा ना पहुंचाओ, उसे तकलीफ ना पहुंचाओ। अरे कौन सा मुंह लेकर रब की बारगाह में जाएंगे पुलिस के मुखबिर। अल्लाह अकबर, आज मुखबिरी करते हैं मुसलमानों की, पकड़वाते हैं, जेलें करवाते हैं। कसम खुदा की ये मुखबिर मुनाफिक है, मुनाफिक। कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये मुखबिर जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, और जब ये मरेंगे तो लोग रोएंगे नहीं बल्कि खुशी मनाएंगे। अरे अच्छा था पुलिस की मुखबरी करने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों को गिरफ्तार करवाने वाला चला गया, अच्छा हुआ जालिम चला गया, अच्छा हुआ उचक्का चला गया, अच्छा हुआ चोर चला गया, अच्छा हुआ जालिम चला गया। कसम खुदा की मौत वो है जिस पे जमाना करे अफसोस। यूं तो आए हैं दुनिया में सभी मरने के लिए, अल्लाह अल्लाह, ऐसी मौत मर के जाओ अपने तो अपने पूरी बस्ती रोने पर मजबूर हो जाए। और ये तोहफा तभी मिलेगा जब मोहम्मद अरबी के गुलाम हो जाओगे। कोई कुछ कहे ना कहे, बगरैन के सेठ जा रहे हैं, चौधरी जा रहे हैं, कबीले के चौधरी जा रहे हैं, प्रधान जी जा रहे हैं, कोई कहे या ना कहे, बल्कि ये कह दे ये मरने वाला मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है, आमना के लाल का गुलाम जा रहा है। ये सबसे बड़ी मालदारी है, ये सबसे बड़ी अमीरी है। कसम खुदा की गरीबों से मोहब्बत करो, प्यार करो, रात में गश्त लगाया करो, जरूरी नहीं है दिन में ही मदद किया करो, अरे रात में भी मदद कर दिया करो। अपने ऐसे बंदे लगा दो, ऐसे आदमी लगा दो, अल्लाह के बंदे लगा दो, तुम्हारे काम चलते हैं मुंबई में बाहर। तुम बस्ती वालों से कांटेक्ट रखो, अरे तुम आसमानों पे पहुंच जाओ, जमीन वालों से फिर भी कांटेक्ट रखना। मरने के बाद तुम्हें कांधों पे उठा के यही कब्रिस्तान पहुंचाएंगे। तुम नेताओं से ताल्लुक रखोगे, तुम्हारी कब्र खोदने वो नहीं आएंगे, तुम्हारी कब्र खोदने ये जमीन वाले आएंगे, तुम्हें कांधों पे उठाने ये जमीन वाले आएंगे। कितनी तरक्की करो, अपने आदमी लगा दो, ये तुम्हें सारी खबरें दिया करेंगे। फुला को मदद की जरूरत है, रात में जाया करो, राशन की किट दे दिया करो, रात में जाया करो, लिबास दे दिया करो, पैसा दे दिया करो, फिर उम्र में भी बरकत होगी, रिस्क में भी बरकत होगी। और ये रात को गश्त करना हजरत उमर की सुन्नत है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, आधी दुनिया पर सिक्का चलता था उमर का, आधी दुनिया के हुक्मरान थे, लेकिन कसम खुदा की रात में बिस्तर पे सोते नहीं थे, बल्कि महल्ले में जागते थे, बस्ती में पहरा लगाते थे और कहते थे हासिबू कबला अन तुहासबू, ओ लोगों उठ जाओ, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है, इससे पहले पहले अपना हिसाब कर लो। ये मुसल्ले सूने पड़ेगा, मुसल्ले आबाद कर लो। अमीरुल मोमिनीन ऐलान करते थे गलियों में, अमीरुल मोमिनीन ऐलान किया करते थे, आधी दुनिया के हुक्मरान है अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब। पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात मुसल्ले पे बैठ कर रोते रहे, आंखों से आंसू टपकते रहे। खादिम ने पूछा हजरत आज क्या बात है, पूरी रात नींद नहीं आई है, पलक नहीं लगा है, ज़ारो कतार आंसू टपकते रहे। कहा मुझे खबर मिली है फुला इलाके में एक बकरी का पैर गड्ढे में जाकर के टूट गया, मुझे खौफ से, अल्लाह के खौफ से नींद नहीं आई, कहीं बकरी का मालिक अल्लाह की बारगाह में मेरे खिलाफ मुकदमा न कर दे कि उमर के दौरे खिलाफत में मेरा बकरी का पैर टूट गया था, ये उमर के पैर बकरी का टूटा है। पूरी रात नींद नहीं आ रही है, ये भी आज हुकूमत कर रहे हैं, इनके पास भी ओहदे हैं, ये लोगों के इनकाउंटर करा देते हैं, फिर भी पूरी रात आराम से सोते हैं। कसम खुदा की ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो हजरत उस्मान गनी हैं। अपने गुलाम को डांटते कहते हैं तुमने रात खाने में नमक तेज कर दिया था, कम डालते अगले दिन खाने में काम आता। फिर गुलाम को डांट रहे, कह रहे तुमने रात चराग की बत्ती तेज कर दी थी, हल्की करते तो तेल कम जलता, अगली रात ये तेल काम आ जाता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शान ये मालदार इतने हैं कि गरीबों पर लुटाने लगे, लेकिन नमक भी अल्लाह अकबर हिसाब से खा रहे हैं। चराग की बत्ती तेज होने पर गुलाम को डांट रहे हैं। एक मेरे नबी की बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बेटी की बारात आने वाली, मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है, कहा जाके उस्मान से मेरा नाम ले दो। उस्मान गनी के दरवाजे पे पहुंचे, गुलाम को डांटता हूं, उन्होंने पाया, कहा आका मैं गया था, हिम्मत ने जवाब न
न दी, हिम्मत जवाब दे गई। कहा जाओ जाकर के कहना नबी ने भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकर के कहा उस्मान मुझे नबी ने भेजा है। नाम सुना झूम गए। कहा क्या बात है? बोले बेटी की मेरी शादी होने वाली, मेरी मदद कर दो। हाथ पकड़ा, खजानों के सामने जाकर के खड़ा कर दिया, चाबियां लगाई, खजाने खोल दिए। कहा जितना चाहो इतना निकाल लो। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग जमीर वाले थे, हमारा जमीर मर गया। अगर आज कोई कहने लगा ना, आज कहने लगा कोई पूरी अलमारी उठा के लियागा, शराफत का दौर ही खत्म हो गया। कोई कहने लगा जितनी जरूरत हो इतनी निकाल ले, पूरी अलमारी उठा के लिया। ये हालात हैं। हमने तो बिरयानी की देगों पे डंडे चलते हुए देखे। ये हालात हैं। 11वीं के तबर्रुक पे हमने झगड़े होते हुए देखे। यही बात है हज़रत। जिसे जितने मिल जाए उतने लेकर के जा रहा। और कुछ तो इतने बड़े बेगैरत होते हैं जो डबल हिस्सा ले लिया करते हैं। अल्लाह के घर में चोरी, अल्लाह के घर में डंडी मार रहे हो। ओ मेरे भाई, जितना हिस्सा मिले इज्जत के साथ उसे लेकर के आ जाओ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। गौसे आजम की नियाज वाला वो तबर्रुक ना, बीमार खाएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम चोरी करके डबल हिस्सा खाओगे, तुम्हें फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा जितनी जरूरत हो इतनी ले लो। उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक लिया। लेकर के बोले उस्मान एक बात तो बताओ, तुमने मुझे जब दिया तो मेरे सामने खजाने खोल दिए, कहा जितना चाहो इतना उठा लो। लेकिन तुम गुलाम को डांट रहे थे, नमक तेज कर दिया, कम डालते। नमक की हैसियत ही क्या है? तुम गुलाम को डांट रहे थे, चराग की बत्ती तेज कर दी थी, हल्की कर दे तो अगले रात में काम आता ये तेल। तुम तेल की बत्ती पे डांट रहे, चराग की बत्ती पे, नमक पे डांट रहे, इसकी तो कोई हैसियत नहीं। और जब देने की बात आई है, पूरा खजाना खोल के मेरे सामने रख दिया। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं सुनो भाई, ये जो तेल और ये जो नमक है ना, इसका मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। अल्लाह। और जो मैं तुम्हें दिया ना, इसका हिसाब नहीं देना, इसका मुझे मिलना है। तो जिसका मुझे हिसाब देना है उसे हिसाब से खर्च करना है। जिसका मुझे हिसाब देना है उसे हिसाब से खर्च करना है। और जिस पर मुझे बगैर हिसाब के मिलना है तो उस पर बगैर हिसाब उसको मुझे लुटाना भी तो है। ये सोचे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा सहाबा किराम का वफादार बनाए, उनके नक्श कदम पे चलाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। देखिए हालात बहुत नागुफ्तबी हैं, बयान से बाहर हैं, हर बात माइक पे हो भी नहीं सकती। अपने आप को पहचानिए, आप कौन से दौर में जी रहे हैं। आप मैदान अमल में आइए, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ें तो इमाम साहब के पैर की मिट्टी ना निकालें। खुदारा ऐसा नहीं है इन्होंने मुझसे कहा हो, मैं वो मौलवी में नहीं हूँ। अगर जलसे में पुलिस वाले बैठे हैं तो पुलिस वालों पर तकरीर करने लगे, 2-4 नेता आकर के बैठने लगे, उन्हीं पे मैं तकरीर करने लगूं। मैं इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाता हूँ। मैं अपनी कौम को पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, आज हमारी मस्जिदों के इमाम सलामत नहीं है। जिसकी घर में नहीं चलती वो मस्जिद में आकर के चला देता है। क्या तुम्हें नहीं पता ये नाइबे रसूल हैं, इनकी खिदमत करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी रोशन कर देगा, हमारी आखिरत भी रोशन कर देगा। अपने उलमा की इज्जत करें, अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने बड़ों का एहतराम करें, हुजूर से सच्चा प्यार करें। मेरे साथ